तल अवीव मुसलसल जंग पर लोगों को उकसा रहा है, लेकिन गैरत मुस्लिम सो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हवाले से 3 बयानात मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको खुद तजिया करने में आसानी रहेगी। कतर जैसे इत्तेहादी पर इजरायली हमला बड़ा अफसोसनाक है। प्रेसिडेंट ट्रंप, हमने तो कतर को बताया था कि हमला होने वाला है। व्हाइट हाउस तर्जुमान, ये झूठ है, हमें हमले की पेशगी इत्तला हमले के बाद मिली। कतरी वजारत खारजा, तो कतरियों की डिप्लोमेसी तो बढ़ गई और ट्रंप को दिए गए अरबों डॉलर्स के तहफ़ और सरमायाकारी के बावजूद इसराइल ने दोहा पे हमला कर दिया। अभी कैसे हो सकता है कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर इसराइल ने खतरनाक कदम उठाया हो? वो तो उन्होंने ली थी इजाज़त। कतरी अगर इसका 10वां हिस्सा भी पाकिस्तान को देते ना, 10वां हिस्सा, तो इसराइली फ़ज़ाइया के जहाज़ कतर पहुंचने से पहले उड़ा दिए गए होते, बतखों की तरह उड़ाते उनको हम। इसराइल ने कतर पर हालिया फ़िज़ाई हमला किया जिसमें हमास से कुछ रहनुमाओं को निशाना बनाया और इस हमले की जिम्मेदारी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कबूल कर ली। तो कतर ने इस हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया और इसके जवाब का हक महफूज रखने का ऐलान किया। कर लें, अपना महफूज रख लें, महफूज ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खित्ते में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों में गजा, लेबनान, शाम और यमन पे भी हमले अभी तक जारी हैं और इसराइल के अगले हमले की बात कोई मुस्तनद या ठोस इतला तो फिलहाल दस्तियाब नहीं है, मगर खित्ते में अब कोई बईद नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल की फौजी मुहिम जारी है जो मजीद कशीदगी का बायस बनती है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में शाम, लेबनान, यमन वगैरह अब इन पर मजीद हमले होने हैं। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इसराइल का अगला नया टारगेट कौन होगा। कतर पर हमले के बाद हमास का आखिरी ठिकाना तुर्किया हो सकता है कि नहीं? इससे तुर्किया इसराइल का अगला मुमकिन निशाना हो सकता है। मैं नहीं एग्री करता इससे, ये लोगों का ख्याल है, मैं नहीं एग्री करता। परसों तक ये टर्की में थे हमास वाले। कतर ने, वो इसराइल ने वेट किया कि वो तुर्किया छोड़ें और फिर कतर के अंदर जाएं और फिर उनके ऊपर हमला करें। क्यों? उसको पता है तुर्किया ने रिटेलिएट कर देना।